भगवान रामचंद्र जी महाराज ने भी रामचरितमानस में अपने प्रजाजनों को उपदेश देते समय कहा, और भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी भागवत महापुराण में कहा, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अर्थात यह जो मनुष्य का देह हमको आपको प्राप्त है, यह बहुत ही दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होता। भगवान रामचंद्र जी महाराज ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत ही भाग्य से यह मनुष्य का देह हमको आपको मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ। क्यों दुर्लभ है? दुर्लभ का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ का सीधा सा अर्थ आप भी जानते होंगे। दुर्लभ का अर्थ जो आसानी से प्राप्त न हो। तो क्या ये मनुष्य शरीर आसानी से मिला? नहीं। 84 लाख बार जब ये जीव शरीर धारण करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात जन्मने और मरने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते, जन्मत मरत दुसह दुख होई, असहनीय कष्टों को झेलता हुआ 83,99,999 योनि भोगने के पश्चात यह मनुष्य देह प्राप्त होता है। इसलिए क्या कहा गया? दुर्लभ शब्द कहा। भगवान कृष्ण भी कहा, सुलभम सुदुर्लभम, अर्थात मनुष्य देह प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। अब ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके करना क्या चाहिए? क्योंकि वस्तु को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, वस्तु को प्राप्त करके उसका प्रयोग किस प्रकार हमको करना है, यह बड़ी बात है। तो अगली पंक्ति कहती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवार। अब यह वाणी यहीं विराम होती है। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अब आगे महात्मा अवधेशानंद जी आकर आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। ए भाई सुनो। जी महात्मा जी। बच्चा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम सत्संग में आ तो सबसे पहले जाते हो, लेकिन बीच में ही अधूरा सत्संग छोड़कर चले जाते हो। इसका क्या कारण है? ऐसा है महात्मा जी, मैं काफ़ी दूर से आता हूँ और मुझे घर पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर मैं समय पर घर ना पहुँचूँ तो मेरी माता, पिताजी और पत्नी सभी लोग बहुत चिंता करने लगते हैं। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तो ये बात है बच्चा। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। इस संसार में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है। जो आपको दिखाई दे रहा है वह वास्तव में मात्र एक प्रेम का दिखावा है, सच्चा प्रेम नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम कोई करता है तो दो ही लोग हैं, एक भगवान और दूसरा भगवान का अनन्य भक्त सेवक। बाबा, आप अभी मेरे माता पिता परिवार को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। सच में वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और उनके विषय में सोचना मेरा कर्तव्य है। बच्चा, तुम अभी अपने अस्तित्व को ही नहीं जानते हो तो कर्तव्य को कैसे जान गए? देखो बच्चा, दो मार्ग हैं, एक परमार्थ का और एक स्वार्थ का। परमार्थ का मार्ग वह है जो उद्धार परक है,
कल्याण परक है, जो जीव को आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाता है। यह परमार्थ का मार्ग है। और दूसरा स्वार्थ का, जो घर परिवार संसार की ओर होकर ममता मोह आसक्ति में फंसा करके पतन और विनाश को ले जाने वाला है। तो महात्मा जी, आप कहना चाहते हैं मेरे जन्मदाता माता पिता परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये मैं कैसे मान लूं? वे दिन रात मेरी इतना चिंता करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, केवल मेरे ही भरोसे वे लोग जी रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वह स्वार्थ परक प्रेम का दिखावा मात्र है। अगर यदि तुम चाहो तो मैं इसको प्रमाणित भी कर सकता हूं, क्योंकि तुम श्रद्धालु व्यक्ति हो और तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा है। इसलिए मैं तुम्हें पतन और विनाश में जाने से रोकना चाहता हूं। ठीक है, आप प्रमाणित कर दीजिए। अगर आपने प्रमाणित कर दिया तो मैं सदा के लिए आपके शरण में समर्पित हो जाऊंगा। ठीक है, मैं प्रमाणित कर दूंगा, लेकिन मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुमको करना होगा। जी, मैं तैयार हूं। यह शीशी अपने पास रखना और रात को सोने से पहले इसको पूरा खा लेना। इसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। देखने में तो लगेगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा, तुम सब कुछ समझ रहे होगे। लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक उठना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है, आंख खोलना भी नहीं। ठीक है महात्मा जी, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं कल प्रातः ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मुझे छोड़ के क्यों चले गई? इससे तो अच्छा भगवान मुझको उठा लेती। हे भगवान, ये कैसा न्याय हो रहा है? मुझ अभागे वृद्ध को छोड़कर मेरे जवान बेटे को ले गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? क्या हुआ भाई? अरे नौजवान लड़का था, अच्छा खासा रात में खाया पिया सोया, सुबह देखे लोग तो मरा मिला। नौजवान लड़का था। क्या हुआ बाबा जी? देखिए ना बाबा, मेरे लड़के को क्या हुआ, मुझे छोड़ के चला गया। मेरे बेटे को जिंदा कर दो बाबा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो बाबा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। ठीक है, ये जिंदा हो सकता है। कैसे बाबा, कोई उपाय बताइए। एक गिलास जल लाइए।
इस जल को आप में से किसी एक को पीना है। इसको पीते ही यह बालक जिंदा हो जाएगा। मैं पीऊंगी, मुझे दे दो। परंतु जो इसको पिएगा वो मर जाएगा। नहीं, कैसे पीऊंगी? मैं मर जाऊंगी। पीजिए माता जी, पीजिए। आप तो कह रही थी पीने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। पीजिए। अब क्या हुआ? मैं मर गई तो मेरे पति की अब की देखभाल कौन करेगा? ठीक है, तो अब आप पी जाइए, आपका तो बेटा भी है। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। मैं मर गया तो मेरे पत्नी का देखभाल कौन करेगा? मैं ही तो एक सहारा हूँ, मैं नहीं पी सकता। लीजिए, तो फिर आप पीजिए, आपके तो पति देव हैं। मैं कैसे पी सकती हूँ? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो हमने दुनिया देखी ही कहाँ है। तो क्या हुआ? आप तो पत्नी हैं, या आपके पति हैं। आप अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं पी सकती, अभी तो हमको दुनिया देखना है। बाबा आप ही पी लीजिए ना, आपके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आप फकीर आदमी हैं, आप ही पी लीजिए ना। आप तो जन कल्याण के लिए ही विचरण कर रहे हैं। वृक्ष ने कबहू फल बकै, नदी न सिंचै नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। ठीक है, आप लोग नहीं पियेंगे तो हम तो पियेंगे ही। हम तो इसके कल्याण के लिए ही यहाँ पर आए हैं। उठो बच्चा, अब तो सब देख सुन लिए ना कि कौन किससे कितना प्रेम करता है, कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के सच्चे भक्त सेवक ही मनुष्य के सबसे हितैषी और कल्याणकारी है। अब तुम्हारा क्या निर्णय है? इसी स्वार्थ भरे जीवन, ममता मोह आसक्ति के दलदल में रहना चाहते हो, या हमारे साथ मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हो, जो कि मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य? जैसा तुम उचित समझो। रुक जाइए महात्मा जी। मैंने सब देख सुन लिया, जान समझ लिया कि कौन अपना है और कौन पराया। आज से मैं भी आपके साथ रहकर भगवान का भक्ति सेवा करूंगा। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि यह धर्म का मार्ग जिस पर चलकर तुम महापुरुषत्व और सत्पुरुषत्व को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम और रूप को इस दुनिया में कायम कर सकते हो, और साथ ही मोक्ष परम पद को प्राप्त कर सकते हो। तुम समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण आगे चल करके बनो, जिससे समाज कुछ सीखेगा। चलो।